हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्वेल्थ आपने किया है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप सभी के लिए लॉ में एडमिशन लेने का बहुत ही बेहतर मौका है। मैं हूं अमित सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएचयू से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। यूजी पीजी दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको सीयूईटी और तमाम सारी अलग अलग जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी हम करवाते हैं। मस्त बात यह है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में फॉर्मली किया गया था। और इस यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अगर आपको पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो ट्वेल्थ के बाद वाला बीबीए एलएलबी हो, बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी दोनों सेम बात है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, या आपको एलएलबी 3 ईयर में एडमिशन लेना है, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। यानी एक ट्वेल्थ के बेस पे एडमिशन होता है और एक एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के बेस पे। ग्रेजुएशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब दोनों के एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। और खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो क्लासेज हैं इन सबको पटरी पे लाने के लिए वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मैसेज डाला गया जो बहुत मैटर करता है। जनरली ऐसे मैसेजेस तभी डाले जाते हैं जब एकदम मिशन मोड में हो, क्योंकि देखो पटना यूनिवर्सिटी या किसी भी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर होते हैं वो वहां के एक तरीके से हेड होते हैं, उनकी अनुमति के बिना एक भी काम नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो जान लीजिए, पहले तो हम उस मैसेज को देखेंगे और उसके बाद हम एकेडमिक कैलेंडर में आपको दिखाएंगे कि आपका फॉर्म कब आना है, आपका एग्जाम कब होना, और ये पक्का होना है, और आपके पास अभी से कितना दिन है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैसेज पटना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे है, मैं खुद से नहीं सुना रहा हूं। आप आराम से इस मैसेज को पढ़िए। पटना विश्वविद्यालय संदेश। पटना विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक पदाधिकारी शिक्षकेतर कर्मचारी यानी शिक्षक शिक्षा के अलावा जो कर्मचारी हैं, मेरे प्यारे छात्रगण, विगत कुछ महीनों में विश्वविद्यालय परिसर में हुई कुछ अप्रत्याशित घटना के कारण यहाँ का सत्र एवं परीक्षा पिछड़ गया। अच्छा, कुछ महीनों में कहा जा रहा है, दरअसल ये महीनों नहीं, ये सालों की बात है, और ये सारा कुछ खराब हुआ है सालों में। खैर, अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण का जो यहाँ परीक्षा एवं सत्र पिछड़ा है, माननीय कुलाधिपति, आपको पता होना चाहिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उसके कुलाधिपति होते हैं गवर्नर। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू से पढ़ा हूं, तो मेरे कुलाधिपति नियुक्त किए जाते हैं, मतलब उनका अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिकली गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त के आने के बाद पुनः इसे पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यानी अब ये फॉर्मली मैसेज जारी किया गया है कि जो भी चीजें लेट चल रही थी उनको टाइम पे किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय परिसर में चीजों को दुरुस्त करने के लिए सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। लंबित परीक्षाओं को ससमय पूरा करने, ससमय यानी सत्र को, परीक्षा को टाइम से पूरा करने के लिए, नियमित रूप से पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और आपको बीए एलएलबी और एलएलबी दोनों का सिलेबस मैंने दिखाया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये आई बटन पे राइट साइड में जो कॉर्नर में आई बटन है 3 डॉट, उस पे आपको मैं दोनों दे दूंगा, एलएलबी वाले हो या बीए एलएलबी वाले, आप जाकर के जरूर देखिएगा। एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जा चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से विश्वविद्यालय इस नुकसान की भरपाई कर लेगा। वर्ग संचालन हेतु यूजीसी की सिफारिश के आलोक में माननीय कुलाधिपति महोदय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन सभी को सुनिश्चित करना है। यूजीसी का दिशा निर्देश, समझिए इस चीज को, मैंने बार बार इस चीज की आवाज उठाई है कि यूजीसी के रेगुलेशन है पूरे यूनिवर्सिटीज को, जो यूनिवर्सिटी की माई बाप तरीके से समझ लो लोकल भाषा में, वो यूजीसी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी नजर बनी रहती है। तो इसके भी रेगुलेशंस अब यहां लागू होंगे। उसी के दिशा निर्देश जारी किया है, उसका अनुपालन सभी को सुनिश्चित करना। साथ ही छात्रगण अपने वर्ग में नियमित रूप से उपस्थित रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधारने में छात्रों की सहभागिता सबसे आवश्यक है। विश्वविद्यालय में नियम संगत ही कार्य होंगे, यानी जो रूल्स रेगुलेशन पहले बने होंगे उसी के अकॉर्डिंग कार्य होगा। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम बना हुआ है, जो एक्ट आया था, जो मैंने पिछले के पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है आपको। कोई भी नियंत्रण पदाधिकारी किसी आवेदन की अनुशंसा प्रावधान रहने पर ही स्पष्ट रूप से करेंगे। मतलब कोई आवेदन आपके पास आया और उसका अनुशंसा अगर है तभी आप उस पर एक्शन लेंगे। प्रावधान नहीं रहने पर अनावश्यक अनुशंसा ना की जाए।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त पोर्टल पर कई कार्यों की शुरुआत की गई है और इसी क्रम में अवकाश हेतु आवेदन अब समर्थ पोर्टल द्वारा ही स्वीकार्य है। अब इस पे समर्थ पोर्टल से आपके या तो छुट्टी होंगे या पेमेंट करना होगा। समर्थ पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, सभी के द्वारा ये इसको समर्थ का अपना एक इकोसिस्टम है, उसके द्वारा ये किया गया। यदि समर्थ पोर्टल पर किसी भी तरीके के निष्पादन में दिक्कत होती है तो उसका जो नोडल पदाधिकारी है उससे तत्काल कार्य निष्पादित कराया जाएगा। वहां अगर कुछ दिक्कत होती है तो नोडल पदाधिकारी से संपर्क किया जाए, वो करवाएंगे। जैसे छुट्टी लेना हो तो वो भी वहीं पे होगा। आप तो पता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। अच्छी बात यह है कि उसको दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। यह उम्मीद की जाती है कि नियम संगत अति आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय हित में स्वयं पहल कर तत्काल सक्षम पदाधिकारी से मिले। अगर आपको मतलब यूनिवर्सिटी के स्टाफ को कोई दिक्कत होती है तो वहां से मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय फिर से पटना विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाला होगा। हम सभी इसके लिए मिलकर अनवरत काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये 15 तारीख को ये नोटिस आया है और इसको आप लोग हल्के में मत लो, क्योंकि जब वाइस चांसलर किसी नोटिस को मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं ना, तो ये अपने आप में आपको मैं बताऊं बहुत बड़ी बात होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस नोटिस को सभी लोगों ने पढ़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी पेशेंस से देखा। देखो, पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी आप फॉर्म भर रहे हो, आप एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम डेट टाइम पे होगा। अब बात यह है कि भाई फॉर्म का डेट कब जारी किया है, ये है आपका एकेडमिक कैलेंडर। इसको ध्यान से देखिए, हड़बड़ी में मत देखिएगा। बहुत लोग को देखने पे इतनी जल्दी में आ जा रहे हैं कि वो चीजों को गड़बड़ी कर ले रहे हैं। यहां देखिए मैंने ये पूरा रखा हुआ है, मैं साइड इसलिए हो रहा हूं ताकि आप अच्छे से देखो। एकेडमिक कैलेंडर की के लिए एक कमेटी बनी थी, ठीक है। उस कमेटी ने डिसीजन लिया है 6/4/2026 को, यानी 6 अप्रैल को। और इस कमेटी में आपको सभी पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम और अंडर ग्रेजुएट रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स सबका। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर जैसे आप बीए में मान लो हिस्ट्री करना चाहते हो। और सेल्फ फाइनेंसिंग क्या होता है? जिस कोर्स का फी स्टूडेंट से ही लिया जाता है उसको सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं। तो जैसे मान लो कि जो रेगुलर कोर्स होगा उसकी फी कम होगी, जनरली वो कम हो जाती है। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स वो होता है जिसमें फी लगभग स्टूडेंट्स पे करते हैं कंप्लीट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर एंड सेल्फ, ये 9 मई 2026 से आपका फॉर्म आ जाएगा। अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे, अंडर ग्रेजुएट माने बीए, एलएलबी, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट में आता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। तो 10 जून से पीजी वाले फॉर्म आने वाले हैं। अब एलएलबी और ये आपका दोनों यूजी में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन तो ये 30 मई है। जो 9 मई को फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 30 मई को स्टार्ट हो रहा है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो वो 30 जून को खत्म हो रहा है। तो शुरुआत कब हुआ, खत्म कब हो रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। अब यहां देखिएगा दो तरीके के लास्ट डेट दिए हैं अंडर ग्रेजुएट में। एक है 30 मई जो कि मतलब जो नॉर्मल है वो, और एक रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग का 7 जुलाई है। तो फॉर्म आएंगे तो 9 मई को, ये तो कंफर्म यहां दिया हुआ है, ये बात आप समझो। उसी के बाद अब देखिए खास बात ये है कि ये सब लास्ट डेट के नीचे वाले 5 नंबर में लिखा है, 5 के बाद 6 नंबर में इंडक्शन मीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इंडक्शन मीट होता क्या है? जैसे ही आप एग्जाम देते हो आपका मेरिट बनता है, आपका काउंसलिंग होता है। जब वहां आप जाओगे तो वहां प्रोफेसर्स, जो एकेडमिक स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स खुद, इन सब की एक इंडक्शन मीटिंग होती है, यानी एक दूसरे से परिचय जान पहचान होती है, ठीक है। इंडक्शन मीट यहां इन्होंने लिखा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज, यूजी प्रोग्राम की क्लासेज 11 जुलाई से, जो बीएचयू, डीयू इन सब में क्लासेज जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो 11 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो ये 15 जुलाई से ये एडमिशन हो जाएगा रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, 15 जुलाई से। इंडक्शन मीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग 16 जुलाई से होगा ये, ठीक है। अब देखो अगर आप पीजी वाले का देखो 16 जुलाई से शुरू हो रहा है क्लास, और यूजी वाले का क्लास है ये 11 जुलाई से हो रहा है।
तो कहानी इज वेरी सिंपल। 11 जुलाई के पहले आपके सारे एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे, 16 जुलाई से पहले पीजी वालों का कंप्लीट कर लिया जाएगा। कहानी इज वेरी सिंपल। इंडक्शन के अगले दिन से क्लास शुरू हो जाती है। कुछ कोर्सेज हैं, जैसे आप आगे बढ़ोगे इसी लिस्ट में तो आगे दिखेगा आपको लास्ट डेट फॉर सबमिशन टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे पीएमआईआर, एलएलएम, एमएड, बायोकेमी, बायोटेक, ईएसएम, एमएसडब्ल्यू, एमसीए, एमजी, एमसीए, एमलिस, ये 25 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। मतलब इन सारे कोर्सेज है। इसके अलावा भी जैसे होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब वहां पे पहले से खत्म हुआ रहेगा, मतलब पहले उसका डेट आ जाएगा। लेकिन बाकी जो ये सब दिया हुआ है 9 नंबर में, ये डेट बाद में आएगा। इंडक्शन मीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, अब इनका 27 जुलाई को होगा। यानी रेगुलर सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म बाद में आता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज, अब इसकी क्लासेज 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ री एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम, चूंकि जो यूजी वाले बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर 1, 3rd और 5th आएगा, ऑड सेमेस्टर जिसे कहते हैं, वो 10 जून से शुरू होगा। फिर सेमेस्टर वालों का शेड्यूल दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं शेड्यूल फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम ऑफ ऑल द फैकल्टी, जैसे एमए ह्यूमैनिटीज का है, ठीक है। तो डेट ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट दिया है। एमए ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट 4 सेमेस्टर का होगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। आप एमएससी से शुरू करो, 10-12 को डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआईआर की, यानी पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका 10 से 12 7 यानी 12 जुलाई तक हो जाएगा इसका एंट्रेंस। इसी तरीके से एलएलएम का ये भी 10 से 12 जुलाई के बीच में होगा। पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, इसका टेस्ट नहीं होगा। एमएड का 10 से 12 जुलाई होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज, ये 10 से 12 अगस्त जुलाई तक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जब इसी में सोशल वर्क का है 8 जुलाई को, एमएससी बायो केमिस्ट्री का है 8 जुलाई को, 7 मतलब जुलाई। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस 8 जुलाई को है। मास्टर ऑफ म्यूजिक है 8 जुलाई को। तो 8 से लेकर के 12 तक सब निपट जा रहा है। अब इसी तरीके से डिप्लोमा वाले कुछ कोर्सेज आएंगे, जैसे पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये यहां दिखेगा आपको, क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब आते हैं पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, पीएमआईआर, 1 साल 2 सेमेस्टर 10-12 से लेकर के फिर अंडर ग्रेजुएट में आएंगे। यहां पे देखिए अंडर ग्रेजुएट जो सामने रखा है, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीएससी, बीएफए, एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी, समझिएगा इसको। एलएलबी यानी 3 साल वाला, 6 सेमेस्टर होगा इसमें। इसका इन दोनों का एग्जाम का डेट जो दिया गया है वो 13/6 को दिया गया है। खतरनाक बात यह है कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे ठीक 2 महीने हैं आपके पास, और आपका सिलेबस क्या है, वो एलएलबी का सिलेबस मैंने अलग बताया, लगभग सेम ही है, और बीबीए एलएलबी का सिलेबस अलग वीडियो में बताया है, जो आई बटन पे 3 डॉट पे दबाओगे मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में भी हम दोनों के लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, एलएलबी सिलेबस, बीबीए एलएलबी सिलेबस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कितने सीट हैं, कितने कट ऑफ है, कितने क्या क्या उसमें सुविधाएं मिलती हैं, सारा कुछ हमने दिया हुआ है। कहानी इज वेरी सिंपल। अगर आपने अभी तय नहीं किया तो लास्ट के 10 दिनों में तय करके तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो, जब आपने पहले से पढ़ा है। मैं झूठ या आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। अभी से अगर पढ़ा है तो आराम से निकालोगे, लास्ट के 10 दिन 15 दिन में तभी निकाल पाओगे जब पहले से पढ़े हुए हो। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। बाकी जो भी है वो सबका भी टाइमिंग दिया हुआ है, बीए, बीबीए, बीकॉम, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस, इसका भी 14 से 16 जून तक हो जाएगा। कहानी इज वेरी सिंपल। इन सब पे, इस लेटर पे सभी के सिग्नेचर हैं। तो आपको क्या यहां समझ में आया कि अगर आप अभी नहीं जगे तो अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वही हालत है। तो अब देश के काम आने का समय आ चुका है, और आप चाहते हैं कि एडमिशन आपका हो जाए, पक्का हो जाए, तो आपको पक्के से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके के कोई सवाल हो, कुछ बात हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।